पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में वन। तो जो मध्य प्रदेश में वन है, अगर पूछा जाता है वन होता क्या है, तो सबसे पहले तो वन की हमें डेफिनेशन पता होना चाहिए। वन के बारे में मैं इस सेशन में आपको बताने वाली हूँ। कितने प्रकार के वन होते हैं मध्य प्रदेश में, सर्वाधिक कौन से वन पाए जाते हैं, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा इसमें आपका राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य आ जाता है। तो ये सारी चीजें प्लस आपकी इंपॉर्टेंट फैक्ट इस क्लास में हम पढ़ लेंगे। बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले बताइए वन क्या होता है। क्वेश्चन सबसे पहला ही ये है, वन क्या होता है, क्या कोई बता पाएगा? तो बिल्कुल ही इजी सा क्वेश्चन है। और आप खुद सोचिए, वन मतलब जंगल, ठीक है, पर्यायवाची है। और जंगल में आप क्या क्या चीजें देखते हैं, पेड़ पौधे वृक्ष होते हैं। इसके अलावा जंगल में क्या होता है, जंगली जानवर होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी क्या, ये सारा मिलके आपका क्या बनाता है, वन। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन हम खुद ही बना सकते हैं कि एक ऐसा क्षेत्र जहां बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों का घनत्व तो बहुत ज्यादा होता है, जंगली जीव जंतु निवास करते हैं, वो क्या कहलाता है, वन। ये तो हमने एक सिंपल सी डेफिनेशन बना ली। लेकिन एक डेफिनेशन पूछी जाती है वन अधिनियम 1927 के अनुसार, ये क्वेश्चन आ चुका है। वन अधिनियम 1927 के अनुसार वन क्या होते हैं, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो वन अधिनियम 1927 के अनुसार जो वन होते हैं, भूमंडल का वह क्षेत्र, ध्यान से समझना, उसकी उनने डेफिनेशन जो दी है वही, भूमंडल का वह क्षेत्र जो वृक्षों से ढका हुआ होता है, वन कहलाता है। ये किसके अनुसार है, ये वन अधिनियम 1927 के अनुसार है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर भारत में वनों का क्षेत्रफल पूछा जाता है, भारत में वनों से आच्छादित भूमि के अनुसार सबसे फर्स्ट नंबर पर देखा जाए तो हमारा मध्य प्रदेश आता है। वन आच्छादित जो क्षेत्र है उसमें सबसे पहले नंबर पर भारत में कौन है, मध्य प्रदेश है। पर्यावरणीय दृष्टि से हम कहीं किसी भी क्षेत्र में कम से कम 33% वनों का होना आवश्यक है। पर्यावरण की स्थिति कितने होना आवश्यक है, 33%। क्या हमारे मध्य प्रदेश में 33% है? नहीं, मध्य प्रदेश में 33% वन नहीं है। हमारे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, ये मैंने भौगोलिक जो विस्तार है उसमें बताया है। आपको कमेंट में करके बताना है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, इजी है, याद रखना, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल में से 94.69 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में कौन फैले हैं, वन। फिर भी हमारे मध्य प्रदेश में 33% वन नहीं है। तो हमारे मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत वन है, हमारे मध्य प्रदेश में है 30.74%। सोचिए, और भारत में सर्वाधिक वनाच्छादित होने का जो वनाच्छादित राज्य अगर कहें तो क्या है, मध्य प्रदेश है। उसमें भी 33% वन नहीं है, ठीक है। कितने प्रतिशत है, आपके 30.74% वन है। बात ये हुई। अब आता है, अगर पूछा जाता है मध्य प्रदेश की जो वन नीति है वो पहली बार कब बनी, तो मध्य प्रदेश की जो वन नीति है वो पहली बार बनी 1952 में। कब बनी, 1952। पहली वन नीति कब बनी, 1952। अब दूसरी भी बनी, याद रखना, तो दूसरी पूछी जाती है, दूसरी वन नीति कब बनी, दूसरी वन नीति बनी है 2005 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वन नीतियां पूछी जाती है। मध्य प्रदेश की पहली वन नीति 1952 और दूसरी वन नीति 2005। अगर पूछा जाता है कि ठीक है वन नीति होती क्या है, पहले तो ये क्वेश्चन बनता है, वन नीति आपको शब्दों में ही आंसर मिल जाते हैं। वन मतलब अभी बताया, नीति उस पर एक नियम कानून हम लगाएंगे कि वनों का कैसे रख रखाव किया जाए, संरक्षण कैसे किया जाए, उनके जीव जंतुओं का संरक्षण कैसे किया जाए, वहां से जो हमें आर्थिक लाभ हो रहा है नुकसान भी ना हो, आर्थिक लाभ भी हो, तो ये सारी नीतियां बनाई जाती है। इसे क्या कहते हैं, वन नीति। तो भारत में सबसे पहले वन नीति कब आई, तो भारत में जो सबसे पहले वन नीति आई वो 1864 में आई। कब आई भारत में सबसे पहले वन नीति, सॉरी 64 नहीं 94 कहना था। 1894 में भारत में सबसे पहले वन नीति आई। और मध्य प्रदेश की पहली वन नीति कब बनी, 1952 में। फिर कब बनी आपकी, 2005। क्वेश्चन बनता है मध्य प्रदेश 1956 में बना, फिर वन नीति कैसे, तो याद रखना वनों को जनरली राष्ट्रीयकृत किया जाता है। मध्य प्रदेश ने भी अपने वनों को राष्ट्रीयकृत किया है। अब
क्वेश्चन बनता है मध्य प्रदेश जो है या भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने 100% वनों को राष्ट्रीयकृत कर दिया है। राष्ट्रीयकृत मतलब नेशनलाइज कर दिया है। एक होता है प्राइवेटाइजेशन, एक होता है नेशनलाइजेशन। याद रखना, राष्ट्रीयकृत और जो हमारी निजी संपत्ति होती है। तो हमने अपने वनों को भारत का जो पहला राज्य है वो मध्य प्रदेश है जिसने 100% वनों को क्या कर दिया है, राष्ट्रीयकृत कर दिया है 1970 में। मतलब सारे वन अब किसके अंतर्गत आएंगे, भारत सरकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीयकरण तो आपको पता होगा, निजी क्षेत्र मतलब हमारा अधिकार, राष्ट्रीयकरण मतलब सबका अधिकार। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है, अगर पूछा जाता है वन अनुसंधान संस्थान, भारत का वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, वो है देहरादून में। कहाँ पर है, देहरादून। देहरादून कहाँ है बताना है कमेंट करके। अब मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ है, तो वो है आपका जबलपुर में। कहाँ पर है, जबलपुर। चलिए, यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हुई, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने आपको बताए हैं। अगला आता है आपका मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण। तो मध्य प्रदेश में वनों का जो वर्गीकरण है वो कई आधार पर किया गया है, याद रखना। जैसे मध्य प्रदेश में वनों का प्रादेशिक आधार पर वर्गीकरण किया गया है, भौगोलिक आधार पर किया गया है, इसके अलावा शासकीय आधार पर किया गया है, प्रजातीय आधार पर किया गया है, वन विभाग के आधार पर भी वर्गीकरण हुआ है। लेकिन जो सबसे ज्यादा वर्गीकरण पूछा जाता है वो किस आधार पर पूछा जाता है, तो वो दो आधार है। एक भौगोलिक आधार पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और दूसरा बनता है शासकीय आधार पर वनों का वर्गीकरण। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं भौगोलिक आधार पर। भौगोलिक आधार पर जो वनों का वर्गीकरण है वो 3 भाग है। भौगोलिक आधार पर कितने भागों में बटा है, तो भौगोलिक आधार पर बांटा है वनों को 3 भागों में। अब जो अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश जो हमारा है वो 23.5 डिग्री जो अक्षांश है वो हमारे मध्य प्रदेश से गुजरी है। तो 23 डिग्री के ऊपर और 23 डिग्री के नीचे जितना क्षेत्र होता है वो आता है उष्णकटिबंध में। किसमें आता है, उष्णकटिबंध। तो मध्य प्रदेश के जो सारे वन होंगे अगर कटिबंध के आधार पर या जिसे हम भौगोलिक क्षेत्र कहते हैं उसके आधार पर देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय होंगे। अब उष्णकटिबंध में भी हमने कितने भागों में बांटा है, इसको 3 भागों में बांटा है। एक होते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती वन। दूसरे होते हैं उष्णकटिबंधीय, क्या लिखना है यहाँ, उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन, अर्ध पर्णपाती वन। तीसरा होता है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन। तो भौगोलिक आधार पर हमने कितने भागों में बांटा है, 3। कौन कौन से, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। अब आते हैं उष्णकटिबंधीय, सबसे पहले नाम से ही समझना, उष्णकटिबंधीय गर्म प्रदेश का पोर्शन है ये, उष्ण मतलब गर्म होता है, ठीक है। और पर्णपाती, अर्ध पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती, पहले आप इसका ही मतलब समझ लो। मध्य प्रदेश का जो मैप बनाया था उसमें आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। पर्ण मतलब होता है पत्ता और पाती मतलब होता है गिरना। मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पर जो वृक्ष है वो अपने पूरे पत्ते गिरा देते हैं एक समय में, वो कहलाता है पर्णपाती वन। अर्ध मतलब होता है आधा, पर्ण मतलब पत्ता, पाती मतलब गिरना। तो कुछ ऐसे वन या कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जो आधे पत्तों को गिरा देते हैं और जब उसमें नए पत्ते आते हैं तो फिर वो अपने जो आधे बचे पत्ते होते हैं उन्हें गिरा देते हैं। तो समझ में आया, अर्ध पर्णपाती। अगला आता है शुष्क पर्णपाती। शुष्क मतलब ऐसा एरिया जहां पर बारिश बहुत ही कम होती है। तो ऐसा एरिया कहाँ है, ऐसा एरिया आपका उत्तर पश्चिम पोर्शन है जो राजस्थान से लगा हुआ है, वहां पर बहुत ही कम बारिश होती है। तो वहां पर कौन से वन पाए जाते हैं उत्तर पश्चिम में, शुष्क पर्णपाती। शुष्क पर्णपाती मतलब नमी की कमी के कारण वहां पर पत्ते क्या होते हैं, गिर जाते हैं और यहाँ पर कटीले वन पाए जाते हैं। अब आप इनमें से बताएंगे क्या कि सर्वाधिक बारिश किन वनों में होती होगी, शुष्क पर्णपाती, अर्ध पर्णपाती या
आपके पर्णपाती, तो आपको पता है कि यहाँ पर सर्वाधिक बारिश होती है 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर, बारिश सेंटीमीटर में होती है, याद रखना। सबसे ज्यादा बारिश कौन से पोर्शन में हो रही है? इसमें। यहाँ होती है 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर बारिश और यहाँ होती है 75 सेंटीमीटर से कम। ठीक है, अब इसको हम कैसे समझेंगे? तो इसको हम मैप के थ्रू समझ लेंगे कि कहाँ कौन सा क्षेत्र आता है। देखिए, ये मैंने एक छोटा सा मैप बनाया, इसमें क्योंकि क्वेश्चन कैसे बनते हैं तो ध्यान से समझना। इसमें कई बार पूछ लिया जाता है मध्य प्रदेश में इनमें से किन जिलों में पर्णपाती वन पाया जाता है, किन जिलों में अर्ध पर्णपाती वन पाया जाता है, शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो ध्यान से समझना, 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर जो बारिश होती है वो कहाँ होती होगी? आपको पता है कि मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग जो है वो 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक बारिश करता है। तो जो ये वाले जिले हैं यहाँ पर कौन से वन है? अर्ध पर्णपाती। ठीक है, इसके अलावा जो शुष्क पर्णपाती वन होते हैं वो आपका पूरा पोर्शन कौन सा ये होते हैं? ये वाला पोर्शन यहाँ पर पाए जाते हैं शुष्क पर्णपाती वन। तो ये एरिया कौन सा बचा आपका? पर्णपाती। अब अगर किसी ने मेरा पहला वीडियो देखा है जिसमें मैंने आपको सारे जिले बताए थे, संभाग बताए थे, और अगर वो आपने बना के देख ली तो इस मैप को उसके ऊपर रख देना, आपको सारे क्या क्लियर हो जाएंगे? जिले क्लियर हो जाएंगे। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे, मध्य प्रदेश के इनमें से किन जिलों में शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, और ऑप्शन अगर मैं आपको दे दूं ग्वालियर शिवपुरी, ठीक है, सीधी शहडोल, या आपका जबलपुर छिंदवाड़ा, या आ जाएगा पन्ना और शिवपुरी। ठीक है, तो आपको पता है कि शुष्क पर्णपाती वन, याद रखना इसके लिए आपको मैप आना आवश्यक है। ठीक है, पहला जो मेरा वीडियो मैप से रिलेटेड ही है, इसलिए मैं सबसे पहले मैप बताती हूँ। तो जो शुष्क पर्णपाती वन है, यहाँ कौन कौन से जिले? यहाँ पर श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, नीमच, मंदसौर, ये वाला पोर्शन आता है, रतलाम। अब यहाँ पर सारे कौन से हैं आपके? इंदौर संभाग इसमें आ जाता है, भोपाल संभाग आ जाता है, यहाँ पर आपका कौन सा संभाग है? नर्मदापुरम है, सागर संभाग का पोर्शन आ रहा है, कुछ पोर्शन आपका रीवा संभाग का है। ये अर्ध पर्णपाती वन है, मतलब यहाँ पर कौन कौन से जिले आएंगे? आपका पूरा का पूरा शहडोल संभाग, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, ये वाले पोर्शन। ठीक है, तो ये आप मैप से अगर समझे तो आपको ईजी होता है समझना। तो ये किसके आधार पर हो गए? भौगोलिक आधार पर वनों का वर्गीकरण हमने पढ़ा। कितने प्रतिशत, कितने होते? 3, उष्णकटिबंधीय, पर्णपाती, अर्ध पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती। अगला पोर्शन आता है आपका शासकीय आधार पर वनों का वर्गीकरण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्या बनते हैं? क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। तो जो आपका शासकीय आधार पर वनों का वर्गीकरण है वो भी 3 प्रकार से होता है। एक होता है आपका संरक्षित वन, दूसरा होता है आरक्षित वन, और तीसरा होता है आपका अवर्गीकृत वन। ठीक है, तो प्रशासकीय आधार पर क्या हुआ आपका? प्रशासकीय आधार पर वनों को कितने भागों में बांट दिया हमने? 3 भागों में बांटेंगे। पहला है आरक्षित वन, दूसरा है संरक्षित वन, और तीसरा है अवर्गीकृत वन। ठीक है, आरक्षित वन का मतलब होता है रिजर्व्ड। ठीक है, अब जो रिजर्व है आपको पता है रिजर्वेशन में ज्यादा फायदा है, ध्यान रखना। तो आरक्षित से ही आप समझ जाइए कि यहाँ पर क्या है, नियम कानून काफी कठोर है, यहाँ हर कोई की एंट्री नहीं हो सकती। तो आरक्षित वन वे वन होते हैं जिनमें सरकार का अत्यधिक क्या होता है? कठोर नियम कानून होते हैं। यहाँ पर आवागमन, यहाँ पर लकड़ी काटना, पशु चारण की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ जाकर आप कुछ भी, एक फूल भी तोड़ लें एग्जाम्पल के लिए, तो वो एक दंडनीय अपराध है। आपको यहाँ क्या दिया जा सकता है? आपको डायरेक्ट जेल हो सकती है और पेनल्टी भी लग सकती है। तो वो कौन से वन होते हैं? आपके आरक्षित वन होते हैं। अब बात करते हैं संरक्षित वन। तो संरक्षित वन मतलब कौन से वन होते हैं? आपके प्रोटेक्टेड वन होते हैं। प्रोटेक्टेड जो वन होते हैं, ऐसे वन, एक प्रोटेक्टेड मतलब संरक्षित मतलब भी थोड़ा उनमें भी नियम कानून होगा। तो ऐसे वन
जिनमें नियम कानून कठोर होते हैं, लेकिन इतने कठोर नहीं जितने आरक्षित में होते हैं। यहाँ पर नियम कानून कठोर है, लेकिन यहाँ कुछ शिथिलता भी दी गई है। अब कैसी शिथिलता दी गई है? तो अगर आपको आवागमन करना है, आप परमिशन ले लीजिए, पशुचारण करना है, या कई बार गाजर घास उगाती है, कुछ ऐसी लकड़ियां हो जाती हैं जो काटना है, तो आप परमिशन लेके यहाँ पर ये कार्य कर सकते हैं। लेकिन विदाउट परमिशन यहाँ पर भी आपको क्या किया जा सकता है? दंडित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो संरक्षित वन कैसे होते हैं? नियम कानून होते हैं, लेकिन थोड़ा से कैसे होते हैं? शिथिल होते हैं। अगला आता है आपका कौन से वन? अवर्गीकृत वन। जो अवर्गीकृत वन होते हैं, अवर्गीकृत मतलब इन पर सरकार का ज्यादा ध्यान नहीं होता। याद रखना, वन होते किसके संरक्षण में? सरकार के, लेकिन कुछ एक ऐसा पोर्शन जिस पर सरकार का ज्यादा ध्यान नहीं होता। आपने देखा होगा, आप कहीं जाते हैं, बीच में कुछ वन मिलते हैं, जो पेड़ पौधे कैसे होते हैं? फ्री होते हैं, आप उन्हें टच कर सकते हैं, काट सकते हैं, तो वो कौन से वन है? अवर्गीकृत वन है। इनका सबसे कम प्रतिशत है। ये मध्य प्रदेश में केवल कितने प्रतिशत है? 2% है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में 33% है, और ये सबसे ज्यादा प्रतिशत है, 65% वन अपने यहाँ कौन सा है? आरक्षित वन है। 33% संरक्षित, तो 2% क्या है आपका? अवर्गीकृत वन है। चलिए, तो ये कौन सा हुआ आपका? प्रादेशिक या प्रशासकीय आधार पर वनों का वर्गीकरण। प्रजाति आधार पर वन, प्रजाति आधार, या फिर इसे आप बोल सकते हैं वन वृक्षों के आधार पर भी। क्या बोल सकते हैं? कई बार क्वेश्चन आ जाता है, वन वृक्षों के आधार पर मध्य प्रदेश में वनों को कितने भागों में बांटा है? तो वन वृक्षों के आधार पर भी वनों को मध्य प्रदेश में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तो मुख्य रूप से इसे 3 भागों में बांटा गया है। एक आपके हैं सागौन वन, दूसरे हैं साल वन, और तीसरे हैं मिश्रित वन। ठीक है, नाम से ही समझ में आया, सागौन वन। अच्छा, प्रजाति आधार पर या वन वृक्षों के आधार पर कैसे बांटा जाता है? तो पहले ये समझ लो, अगर किसी एक क्षेत्र में कितने प्रतिशत? 20% एक ही प्रकार के वृक्ष लगे हुए हैं। किसी एक क्षेत्र में 20% तक एक ही प्रकार के अगर वृक्ष लगे हुए हैं या इससे ज्यादा, तो वो एक प्रजाति मानी जाती है कि ये जो क्षेत्र है, ये इस वृक्ष से रिलेटेड क्षेत्र है। तो वो आता है आपका वन वृक्ष है, प्रजाति आधार पर वन। तो जो सागौन वन है, ये सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन से वन है? सागौन वन है। इसे इमारती लकड़ी भी कहते हैं, सागौन की लकड़ी को इमारती लकड़ी के नाम से सागौन की लकड़ी जानी जाती है। आपको पता है इससे क्या बनता है? फर्नीचर बनाया जाता है। सबसे ज्यादा वन कौन से हैं? तो सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में है सागौन वन। ये जनरली आपके किस मिट्टी में होते हैं? काली मिट्टी में होते हैं। अगला आता है साल, तो दूसरे नंबर पर आता है आपका सालवन। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सागौन, दूसरे नंबर पर सालवन होते हैं। अच्छा, साल एक ऐसा वृक्ष होता है जो सदाबहार होता है। सदाबहार का आप मतलब जानते हैं, जो हमेशा हरा भरा हो। ये जनरली लाल पीली मिट्टी में होता है। आपको मैंने मिट्टी वाला एक वीडियो बनाया, उसमें देखना, लाल पीली मिट्टी किन जिलों में आती है, आपको पता चल जाएगा यहाँ कौन से वन पाए जा रहे हैं, आपके साल वन पाए जा रहे हैं। अगला आता है आपका मिश्रित। नाम से ही समझ में आ रहा है मिश्रित। मिश्रित मतलब यहाँ साल सागौन के साथ साथ आपके अदर वृक्ष भी होंगे, जैसे हर बहेड़ा आ जाता है, आपका बांस आ जाता है, ठीक है, बीजा आ जाता है, धौरा आ जाता है। ये बहुत सारे वृक्ष होते हैं। ये सारे मिश्रित होकर जिस जगह पर होते हैं, सारे वृक्ष एक साथ हो जाते हैं, वो कौन से वन कहलाते हैं? मिश्रित वन कहलाते हैं। अब 2017 में अगर आपको पता हो, तो 2017 में हमारे मध्य प्रदेश को बांस राज्य घोषित किया गया। बांस राज्य, जैसे नदियों का मायका आपने सुना होगा, मध्य प्रदेश को मध्य भारत कहते हैं, मध्य प्रदेश कहते हैं, नदियों का मायका कहते हैं, सोयाबीन प्रदेश कहते हैं। ऐसे ही हमारे मध्य प्रदेश को 2017 में भारत की एक रिपोर्ट आई थी, भारत वन स्थिति रिपोर्ट जिसे कहते हैं, उसके अनुसार 2017, याद रखना कब? 2017 में मध्य प्रदेश को क्या कहा गया है? बांस राज्य। क्या कहा गया है? बांस राज्य के नाम से संबोधित किया गया है। क्यों? क्योंकि 2017 में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बांस उत्पन्न किए गए थे। ठीक है, तो इसलिए उसे क्या नाम दे दिया गया? बांस राज्य दे दिया गया। अब ये बांस कहाँ है? तो दक्षिण पूर्वी एरिया जो मध्य प्रदेश है, ये जो आपका मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो बांस होते हैं वो दक्षिण पूर्व, ये होता है दक्षिण,
और ये होता है क्या, पूर्व। तो इस एरिया में सर्वाधिक क्या उगाए गए थे, बांस उगाए गए थे, बांस की जो खेती हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पोर्शन है वो है आपका, अगला जो वर्गीकरण है वो है वन विभाग के आधार पर। वन विभाग के आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो वन विभाग के आधार पर वनों को 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? एक आ जाता है आपका राजकीय वन। कौन सा आ जाता है? राजकीय वन। एक आ जाता है निगम निकाय वन। कौन सा आता है? निगम निकाय वन। और अगला आता है आपका निजी वन। ध्यान से समझना, जो वन विभाग ने बांटा वो 3, कैसे? जो भी सरकार के अधीन क्षेत्रफल है उसे कह दिया राजकीय वन। अब सरकार मतलब जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार का जो पोर्शन था वो। अब अगला है आपका निगम निकाय। निगम निकाय मतलब कैसे? जैसे कोई एक शहर है, शहर में नगर निगम होती है, नगर पालिकाएं होती हैं, वो एक एरिया जो खाली पड़ा है वहां क्या लगा देते हैं, पेड़ पौधे लगा देते हैं और उसकी देखरेख करते हैं। तो वो कौन सा कहलाएगा आपका? स्थानीय नगर पालिका, नगर निगम। तो वो कौन सा कहलाएगा? निगम निकाय वन। अगला आता है निजी। निजी वन क्या कहलाते हैं? निजी मतलब प्राइवेट वन। प्राइवेट वन कैसे? जैसे आपके पास खुद की एक बहुत ही बड़ी जमीन है, आपको खेती करनी है, या फिर आप क्या करते हैं वहां वृक्ष लगा देते हैं, वन लगा देते हैं, तो वो आपको कौन सा वन हो गया? वो हो गया निजी वन। तो समझ में आ गया होगा आपको, भारत वन विभाग मध्य प्रदेश के वन विभाग द्वारा कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। अगला आता है, अगर आपसे पूछा जाए वन राजकीय महाविद्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो वन राजकीय महाविद्यालय, वन राजकीय महाविद्यालय का मतलब जहाँ जो फॉरेस्ट से रिलेटेड है वो क्या दी जा रही है? शिक्षा। महाविद्यालय का आपको पता है मतलब क्या होता है? तो वन राजकीय महाविद्यालय मध्य प्रदेश में केवल 2 जगह पर है, बालाघाट और बैतूल। ठीक है, बालाघाट में ये वन राजकीय महाविद्यालय बना 1979 में, मतलब 1979 में, और बैतूल में ये जो महाविद्यालय बना है ये बना है 1980 में। अगर पूछा जाता है भारत का वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो भारत का वन प्रबंधन संस्थान है अहमदाबाद में। कई बार आपने देखे होंगे क्वेश्चन आते हैं, आम जिला किसे कहते हैं, आंवला जिला किसे कहते हैं। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन आता है तो चूंकि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इसको मैं बता दे रही हूँ। आम जिले के नाम से जो मशहूर है वो है मध्य प्रदेश का जबलपुर। आम जिले के नाम से कौन मशहूर है? मध्य प्रदेश का जबलपुर। और आंवला जिला के नाम से मशहूर है मध्य प्रदेश का पन्ना जिला। आंवला जिले के नाम से जाना जाता है। क्या आप जानते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र या जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व क्या कहलाता है, या मध्य प्रदेश में बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो जैव मंडल जहां बहुत सारे जीव जंतु पेड़ पौधों की प्रजातियां एक साथ रहती हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है आपका? जैव मंडल। मंडल मतलब एक स्थान, गोल टाइप का स्थान, जैव मतलब जीव जंतु पेड़ पौधे कहलाते हैं। तो जैव मंडल जो मध्य प्रदेश का है, तो सबसे पहला तो पचमढ़ी है। ठीक है, पचमढ़ी को जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व कब घोषित किया गया? ये किया गया 1999 में। इसके अलावा आपका अमरकंटक है। ठीक है, अमरकंटक को 2005 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। इसके अलावा आपका अचानक मार है जो छत्तीसगढ़ में पहुंच गया है, वो भी 2005 में क्या घोषित किया गया था? आपका बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। अच्छा, 2011 में एक और क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है, वो है पन्ना। कौन सा है? पन्ना है। तो ये हुई हमारी मध्य प्रदेश के वनों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट वगैरह या जानकारी हुई। अगर वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत वन पाए जाते हैं? आपको प्रतिशत बताना है इन 4 ऑप्शन में से, और वो आपको कमेंट करना है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आपको ये जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है। जो भी डाउट है उसके भी आप कमेंट कीजिए भाई, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है, और आगे हम और नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।